सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक सज्जन व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन कड़ी मेहनत करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और जब ये रकम उसके पास इकट्ठे हो गए तब उसने सोचा कि अब मैं जीवन का भरपूर आनंद लूँगा, अपने सारे शौक पूरे करूँगा। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। जब वो बाहर निकले तो देखा कि यमदूत खड़े हुए हैं। यमदूत ने कहा कि महोदय, आपका समय पूरा हो गया है और अब आपको मेरे साथ चलना है। इस व्यक्ति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा कि मैंने पूरे जीवन इतनी परिश्रम करके ये रकम इकट्ठी की है और मैं सोच ही रहा था कि अब मैं कैसे जीवन का आनंद लूं और अब मेरे जाने की बारी आ गई। उन्होंने बहुत मिन्नत की यमदूत से कि उसे कुछ वक्त दे दे, लेकिन यमदूत नहीं माने। उन्होंने कहा कि चलो मेरे 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए आप ले लो, मुझे 1 वर्ष का समय दे दो। यमदूत नहीं माने। उन्होंने कहा चलो 75 लाख ले लो, मुझे 1 घंटे का वक्त दे दो। फिर भी वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे कुछ लम्हे तो दे दो। यमदूत फिर भी नहीं माने। जब यमदूत को नहीं मानता उन्होंने देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। यमदूत को रहम आ गया। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 1 पल मैं तुम्हें देता हूँ। इस 1 पल में तुम जो चाहो वो कर लो। उस 1 पल में उस सज्जन व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, एक संदेश दिया और वो पत्र, वो संदेश आज मेरे हाथ में है, जो बहुत ही प्रेरक है हम सब के लिए और मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ मैं उस पत्र को शेयर करूँ। मित्रों, उन्होंने लिखा है कि जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वह जीवन भर सिर्फ संपत्ति जोड़ने के फिराक में न रहे। जीवन का एक एक पल अनमोल है, इसे पूरी तरह जिए। मेरे 1 करोड़ भी मेरे लिए कुछ पल नहीं खरीद सके। इसलिए दोस्तों, केवल धन के पीछे भागकर अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और कैसे मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकता हूँ, इस पर जरूर विचार करें। मेरे विचार से तभी आपको सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होगा। आपका शुभचिंतक। सचमुच कितना मार्मिक संदेश इन्होंने हमें दिया है और ये बताया है कि सच्चा सुख, सच्चा संतोष शायद धन में नहीं है, लेकिन स्वयं को जानने में है। सच्चा संतोष जो है वो शायद आत्मबल में है। सच्चा संतोष शायद कहीं और है जिसकी ओर हम जीवन भर नहीं देखते। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, शायद ये संदेश हमें यही कहता है। आइए सुंदर संदेश के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, ये जो आज संदेश हम लोगों के पास आया है, इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। हाँ, आज संसार में क्योंकि भौतिकता का बोलबाला हो गया है जी, तो हर व्यक्ति ये मान बैठा है कि मनी इज एवरीथिंग। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सुख साधन, घर में जो आवश्यक चीज़ें हैं, धन से मनुष्य मौज कर सकता है। परंतु आज हम देख रहे हैं, जैसा हम प्राय लोगों के पत्रों से और मैसेज से देखते हैं कि घर घर में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, संबंधों में कटुता बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और टेंशन तो इतनी हो रही है कि धनवान व्यक्ति भी ठीक से सो नहीं पाते हैं,
खुश नहीं हैं लोग। तो देखिए जैसा इन्होंने लिखा कि धन से कुछ खरीदा नहीं जा सकता, एक पल नहीं वो खरीद सका। धन से मनुष्य खुशी नहीं खरीद सकता, धन से शांति नहीं खरीद सकता, वो परिवारों में प्रेम पैदा नहीं कर सकता धन से। हमने अनेक धनवान देखे अपने बच्चों की, पति पत्नी की, माँ बाप की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं धन के बल से, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। तो वास्तव में जो मनुष्य धन के पीछे भाग रहे हैं, जो भौतिकता को ही सर्वस्व मानकर उसमें बहे चले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो अज्ञान के सागर में डूबते हुए जा रहे हैं। तो मनुष्य को हम इस संदेश के माध्यम से यही कहेंगे कि वो अपने बारे में भी कुछ विचार करे। जीवन कुछ और भी है। मैं देखता हूँ बहुत लोग धन कमाने में इतने लगे हुए हैं, कईयों को तो धन की आवश्यकता होती है, बेचारों को परिवार की पालना करनी पड़ती है। महानगरों में लोग जल्दी काम पे चल जाते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, आने जाने में टाइम जाता है, तो उनका जीवन तो कुछ रहता ही नहीं। तो टेंशन होना, परिवार की चिंता होना, बच्चों की फिक्र होना बड़ा लाजमी सी बात होती है। मेरे पास आई एक माता, मैं उस अनुभव को सबको सुनाना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले कि मैंने अपने बच्चे की मजदूरी करके पालना की, उसको बीटेक कराया, वो अच्छा इंजीनियर बन गया। मैंने अपना कुछ नहीं देखा, संपूर्ण त्याग किया, मैं भूखी रही, उसके लिए मेहनत की, रात दिन काम किया, उसकी शादी कराई। बहू जो घर में आई तो पहला ही उसने जो कल्याणकारी काम किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। कि मैंने कहा तुम्हारे बच्चे ने कुछ नहीं किया? कि नहीं, वो तो नारी का गुलाम हो गया है, उसने तो मुझे कहा भी नहीं कि एक बार आओ तो सही, कभी फ़ोन भी नहीं करता है। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ रहती हो? कहा मैं बाबा के आश्रमों में रहती हूँ, बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैंने कहा, मैंने उसे हंसाया तो तुम्हारी बहू ने तुम्हारा कल्याण कर दिया, तुम्हें भगवान के पास भेज दिया, चिंता न करो। तब हंसी और खुश हुई, मैंने उसको उमंग दिलाई। तो देखिए धन ही सब कुछ नहीं है। अब वो भी जब बड़े होंगे, धन कमाएंगे, तो उन्हें सुख कहाँ मिलेगा? जिन्होंने अपनी माँ को ही निकाल दिया, जिन्होंने उसके उस उपकार का बदला ही नहीं चुकाया, बेचारी को आंसू दे दिए जीवन भर के लिए, उनको क्या मिलेगा? तो मैं ये कहूँगा कि धन के पीछे नहीं, अपने लिए भी कुछ समय मनुष्य को देना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उत्थान, यही सबके लिए कल्याणकारी होगा। बिल्कुल। और वैसे भी हम बचपन में भी पढ़ा करते थे भ्राता जी कि धन से आप अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आप धन से दवा तो खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। इसलिए धन के पीछे भाग के इन्हें हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, बस मनुष्य यही सोचता है, आज वो देखता है कि धनवानों का ही मान है। जो शहर में बड़ा बदमाश व्यक्ति भी था लेकिन धनवान बन गया, तो उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। जहाँ उसको लोग उससे डरते थे, उसका मुंह नहीं देखना चाहते थे, आज उसको प्रेसिडेंट बना दिया। तो लोगों को इन बातों से एक संदेश जाता है कि धन ही सब कुछ है, जिसके बाद धन नहीं है वो बेकार है इस संसार में। तो इस एक मान्यता ने भी मनुष्य को धन के पीछे भगा दिया। लेकिन मैं एक सुंदर सी बात कहूँगा, मैं एक अपने आश्रम में गया, वहाँ एक बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ था, उस पर एक सुंदर स्लोगन लिखा हुआ था। मैं अपने दर्शकों को वो सुनाना चाहता हूँ। वो स्लोगन था कि धन तुम्हारा गुलाम है, तुमने ही तो कमाया है ना धन, लेकिन यदि तुम धन के अधीन हो गए, धन को तुमने अपना मालिक बना दिया, तो धन तुम्हें संपूर्णतया नष्ट कर डालेगा। मुझे बहुत प्रिय लगा। धन तो हमारा गुलाम है ना। वैसे भी हम उसे हाथ का मैल ही का ही कहते हैं। हम उसके गुलाम हो जाएं, धन ही धन, धन धना धन धन, तो मजा नहीं आएगा जीवन में। जीवन में बहुत कुछ चाहिए मनुष्य को, रिलैक्सेशन भी चाहिए। अगर उसको सुख भरी नींद ही नहीं आ रही, तो मेरे पास आते हैं लोग, मेरे पास आते हैं। आज ही 2 केस आए सवेरे सवेरे। एक माता 8 साल से सोई नहीं, चेहरा उसका देखने वाला था। एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, मुंबई का। मैंने उसको कहा तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया भाई, सिकुड़न क्यों है, ये चमक ही नहीं थी जरा भी। बताइए अपनी कहानी, ऐसे ऐसे हो गई है, नींद नहीं आ रही है मुझे। तो देखिए, मनुष्य को अगर सुख भरी नींद ना आए तो उसकी करोड़ों की संपत्ति उसे ऐसी लगती है तो सब बेकार हो गया। तो सचमुच हमें धन की ओर नहीं,
अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर, आत्म उत्थान की ओर, जन कल्याण की ओर, कुछ परोपकार के कार्य करने के लिए, कुछ असहाय मनुष्यों को सहायता देने के कार्यों में भी हमें लगना चाहिए। उससे जो हमें आनंद आएगा वो शायद धन से बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। और भ्राता जी, ये जो आज धन की बात है, धन के पीछे जो भागने की बात है, और साथ ही येन केन प्रकारेण जिस भी प्रकार से धन मिल सकता है धन अर्जित करो, ये जो एक मानसिकता बन गई है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बन रहा है क्या कि लोगों को नींद नहीं आ रही है? क्योंकि धन ईमानदारी से नहीं कमाया जा रहा जी, है जी। और लोगों की मान्यता हो गई कि ईमानदारी से तो धन कमाया ही नहीं जा सकता, तुम भूखे मरोगे। दुकान है, अगर ईमानदारी से चलाओगे तो तुम भूखे रहोगे। गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आते हैं, उनको देना पड़ता है, और टैक्स वाले आएंगे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सबको पेट भरना पड़ता है। तो लोगों की मान्यता हो गई कि भाई ईमानदारी से तो तुम खा भी नहीं सकोगे, परिवार को भोजन भी नहीं दे सकोगे। तो क्या हो रहा है कि धन कमाने के पीछे गलत नीति अपनाई जा रही, कहीं ना कहीं पाप हो रहा है, मनुष्य बुरा सोच रहा है। और देखिए, मनुष्य निगेटिव सोचेगा, बुरा सोचेगा, पाप का सोचेगा, तो उसका रिवर्स डबल होकर उसके अंदर आ जाएगा, जो उसके सुख चैन को छीनेगा। और इसी के कारण मनुष्य को नींद नहीं आ रही। लेकिन भ्राता जी, एक बात है कि यदि पूरे सिस्टम में, जैसे आपने कहा कि भाई फलाना आएगा उसे भी मुझे देना है, फलाना आएगा उसे भी मुझे देना है, जब सबको देना ही पड़ रहा है, तो फिर जब सिस्टम में ही ये बात आ गई है, तो ऐसे में फिर ईमानदारी से धन अर्जित करना ये तो बहुत कठिन काम हो जाता है। बिल्कुल कठिन काम हो गया। मुझे दुकान वाले, बिजनेस वाले मिलते हैं, बात करते हैं बेचारे खुल के कि हम चाहते हैं ईमानदारी से हम काम करें, पर आज ही हमारे पास इंस्पेक्टर आया, कहा मेरी लड़की की शादी है, 10,000 देना पड़ेगा आपको। अब क्या करें, एक लड़की की शादी, सोचते हैं मदद भी करें, और फिर वो सेल टैक्स इंस्पेक्टर है और वो हमारी दुकान पे कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, तो हमने चुपचाप दे दिए बेचारे को। कहा ऐसा बहुत होता रहता है। अब 10,000 कमाने में शायद हमें 5 दिन लगे। तो मनुष्य, ये जो हमारा सिस्टम बिगड़ गया है ना, टोटल एक ऐसी चीज बन गई है मनुष्य के सामने के उसमें नैतिकता और धर्म और ईमान ये सब बहुत पीछे जो छूट गए हैं। इसने कहीं ना कहीं धन के प्रति मनुष्य का लोभ जरूर बढ़ाया है। जिम्मेदार बहुत सारी चीजें हैं, मनुष्य की केवल मानसिकता ही नहीं, उसकी ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी कहें जो, या जो उसे बरबस करना पड़ता है, उसके लिए भी उसे धन के पीछे भागना पड़ रहा है। लेकिन मैं इसमें जोड़ूंगा, अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा लें तो ये बहुत सारी चीज़ों का सामना हमें करना नहीं पड़ेगा, सहज भाव से हमारा जीवन चलेगा। और जहाँ एक इंस्पेक्टर 10,000 मांग रहा है, प्यार से और अपने स्वाभिमान के प्रभाव से जब हम उसे बात करेंगे तो 2,000 में ही संतुष्ट हो जाएगा और हमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो मतलब हमें देना है। देखिए, अभी क्या करें, संसार देने का ही हो गया है। हम भी तो कहते हैं ना, दो सबको दाता बन जाओ, लेकिन अच्छे ढंग से देना, अच्छे ढंग से ये तो बुरे ढंग से देना, ये बुरे ढंग से देना। अगर बिल्कुल नहीं देंगे तो उन्हें कष्ट बहुत होगा। अब देखिए, ऑफिसेज में लोग चक्कर काटते रहते हैं अपने किसी काम के लिए। अब 3 मास वो चक्कर काट रहे हैं, अब उन्हें देना था वहाँ 2,000, लेकिन 3 मास चक्कर काटे, 1,000 तो उनका आने जाने में ही खर्च हो गया, और जो टाइम लगा उसकी तो कीमत शायद लाखों रुपए हो। तो एक मनुष्य सोचता है यार दे के ही काम पूरा करो ना, क्यों इस झंझट में जा रहे हो। तो ये सब जो हमारी सरकारी नीतियां बन गई हैं और एक जो सिस्टम बन गया है, इसका कहीं ना कहीं दोष है, और ये ठीक तो होगा ही एक ना एक दिन। बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा मूल्यों से युक्त बनाओ कि मैं एक शुरुआत करूं, क्योंकि हमेशा शुरुआत हम बात करते आए हैं कि एक व्यक्ति से होती है और फिर परिवर्तन आना शुरू होता है। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं आने वाले, जिन्होंने अपना ऐसा नियम बनाया कि ना हम किसी को देंगे ना किसी से लेंगे। पहला उन्होंने किया, हम किसी से लेंगे नहीं, तो उनमें एक मोरल पावर आ गई है। फिर जो देने की बात है वो सहज हो गया काम, और उन्होंने अपनी इस मॉरलिटी से, अपनी नैतिकता से समझौता नहीं किया। कष्ट तो ऐसे लोगों को होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में जो बीच बीच में ऑफिसर होते हैं, कोई भी तो टॉप का नहीं होगा, बीच के ही होंगे सब, उन्हें ऊपर वाले भी कष्ट देंगे और नीचे वाले भी कष्ट। लेकिन भ्राता जी, आहुति किसी ना किसी को तो देनी होगी। यदि हम एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं, एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो आने वाली संतति होती है वो तो सुखी होती है। हो जाए, इसलिए हम अपने अंदर पहले स्पिरिचुअल पावर बढ़ाएं, फिर न लेने
का संकल्प करें। तो हम न लेने का संकल्प करेंगे तो भले ही हमें धन का थोड़ा अभाव महसूस होगा, दूसरे लोग साहूकार बन जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन जो ईश्वरीय खजाने हैं, सुख शांति का खजाना है, वो हमारे पास भरपूर होगा। बच्चे चरित्रवान बनेंगे, सब हेल्दी रहेंगे, क्योंकि ऐसा पैसा जब घर में आता है तो उससे हेल्थ बिगड़ती है लोगों की। उससे जो अन्न खाएंगे वो स्वस्थ नहीं रखेगा मनुष्य को, वो बीमार करेगा। बच्चे बुद्धिमान चरित्रवान नहीं होंगे, वो कष्टदायी बन जाएंगे। तो जब मनुष्य इस चीज को रियलाइज कर लेता है, और कुछ लोग इस चीज को अपना लें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़े थोड़े 1% लोग भी इसको अपनाने लगे तो धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ जाएगी। और ये लेने और देने का, और ये जो गलत तरीकों से धन कमाने का, केवल लेने देने की बात नहीं, हर फील्ड में, चाहे बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, कोई छोटा मोटा भी काम हो, एक व्यक्ति गेट पर भी खड़ा है वो भी लेता है, अंदर जाने वालों से ट्रक गुजर रहे हैं वो भी लेता है, भाई सभी ले रहे हैं तो हम बहती गंगा में हाथ क्यों ना धो लें। मतलब वही बात है जी, ऊपर से नीचे तक यदि सिस्टम में यही चीज आ गई है। लेकिन 1% लोग भी यदि इसको अवॉइड करेंगे तो धीरे धीरे ये अच्छी चीज बढ़ती है। बिल्कुल, और हमारी ये कामना ही है ब्रता जी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति देने या लेने से खुश होता है। जो दे रहा है बेचारा दुखी होकर के दे रहा है, अच्छा जो ले रहा है उसे भी कहीं ना कहीं देना है। तो जब आप दुखी हो रहे हैं इस चीज से, तो क्यों ना इस सिस्टम में हम थोड़ा सा परिवर्तन ले आए। जो ले भी रहा है वो वास्तव में आंतरिक रूप से खुश नहीं है, डर भी रहा उसे है, कहीं डर है, पकड़ा ना जाऊं, उसे कहीं डर है, और कई चीजें, क्योंकि आत्मा की जो रियल कॉन्शियसनेस है वो तो अलाउ नहीं कर रही ना। तो एक संघर्ष उसके मन में भी हो रहा है जरूर। अब इसका प्रभाव टोटल जहां वो यूज करेगा उस पर आएगा। इसलिए मनुष्य को ये सोचना ही चाहिए कि हमें अच्छे ढंग से धन कमाना है, और जिनके पास मॉरल वैल्यूज हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल पावर है, उन्हें धन की कोई कमी भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं, उसके केयर में आ जाते हैं, उनका भाग्य भी उदय हो जाता है, और थोड़े में उनको बहुत कुछ मिलने लगता है। ये स्पिरिचुअल पहलू है, तो इससे सहज सब काम होता है, कठिनाई नहीं होती। और वैसे मुझे गुरु नानक देव जी के जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है भ्राता जी, कि वो कहीं गए किसी गांव में, कि एक बहुत बड़े साहूकार ने भी उन्हें आमंत्रित किया और एक गरीब ने भी आमंत्रित किया। तो वो गरीब के घर में गए। जब साहूकार आया कि आप मेरे घर में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने उनके घर से भी रोटी ली, इन गरीब के घर से भी रोटी ली। और कहा जाता है कि जब गरीब के घर की रोटी उन्होंने तोड़ी तो उसमें से दूध निकला, और जब अमीर के घर की रोटी उन्होंने तोड़ी तो उसमें से खून निकला। तो बात वही है कि जो चीज खींच के, किसी का खून चूस के कमाया जा रहा है, वो तो हमें सुख दे ही नहीं रहा है, ना आज दे रहा है ना कल देगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे देश का कोई सर्वोच्च नेता जी ऐसा आ जाए अच्छा, जो अपने नेताओं को मॉरल एजुकेशन उन्हें दे, चरित्र का पाठ पढ़ाए, अध्यात्म का पाठ पढ़ाए, और ऊपर के लेवल के 1000 लोग, ज्यादा नहीं, अगर इस पाठ को पक्का कर लें तो नीचे वाले बहुत जल्दी 1-2 साल में वैसे ही ढल जाएंगे। बस जरूरत है शीर्षस्थ जो लोग हैं उनमें से, हम कामना कर रहे हैं अब आगे आने वाले समय में कुछ अच्छे लोग ऊपर आ जाएं और फिर वो इस सिस्टम को बदल दे, तो हमारे देश में खुशहाली छा जाए। क्योंकि ये अनैतिक धन की वृद्धि अशांति पैदा कर रही है, वायलेंस पैदा कर रही है, उग्रता ला रही है, इससे कोर्ट केस बढ़ते जा रहे हैं, शांति नहीं, टेंशन नहीं, एक अनेक समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, तो देश का विकास रुका हुआ है। देखिए, हर मनुष्य स्वस्थ हो, हर मनुष्य के सुंदर विचार हों, वो सवेरे जब काम पर जाए बहुत अच्छे मूड से जाए, तो देश बहुत तेजी से प्रगति करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इस चीज़ की ओर शायद ध्यान नहीं है। चलिए हम कामना करेंगे भ्राता जी कि जो आपने कहा कि ऊपर के लोग अपने जीवन में इन धारणाओं को यदि ले आते हैं तो बहुत जल्दी देश में परिवर्तन आएगा। भ्राता जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे तो हम जरूर ये अपील कर सकते हैं कि वो अपने जीवन में इन धारणाओं को अवश्य शामिल करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा व्यक्ति भी बड़ों को सिखा जाए? बिल्कुल, ऐसा बहुत जगह होता ही है। अगर छोटे भी कोई अच्छी शुरुआत करें तो उनसे भी बड़ों को प्रेरणा अवश्य मिलेगी। मैं तो कहूँगा पहले ये शुरुआत माताओं को करनी चाहिए। कई जगह किया है कि अगर पति गलत ढंग से पैसा घर में लाया है तो माता कहती है ये हमें स्वीकार नहीं है, इससे हम बच्चों की पालना नहीं करेंगे।
तो वहाँ उस व्यक्ति को भी कुछ जागरूकता आती है कि ये बात ठीक है। लेकिन आजकल माताएं जो धन को स्वीकार कर रही हैं इस तरह, उनकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। उनको घरों में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक सुंदर सी कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, तो घर में सुंदर से सुंदर टीवी भी चाहिए, तो बहुत लैपटॉप भी चाहिए, आजकल का महंगे से महंगा मोबाइल भी चाहिए। तो ये जो नारी जाति की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, इसने कहीं ना कहीं पुरुष को उस ओर जरूर लगा दिया। इनकी डिमांड ज्यादा, तो पुरुष बेचारे क्या करें, नहीं तो घर में संघर्ष होता है। लेकिन मैं कहूँगा मातृ शक्ति अगर थोड़ी सी त्याग वृत्ति अपना ले तो ये काम बिल्कुल अच्छा हो सकता है। बाबा ने इसीलिए मातृ शक्ति को चुना कि मातृ शक्ति को बदलने से संसार बदल जाएगा। ये भगवान की जो मान्यता है, उसका जो ये कंसेप्शन है, ये बिल्कुल संपूर्ण रूप से सत्य है और इन्हीं को शुरुआत करनी चाहिए इस तरह के कार्यों। मतलब मातृशक्ति ज्यादा डिमांड ना रखे पुरुषों के सामने। यदि वो ज्यादा डिमांड रखते हैं तो शायद वो बेचारा सोचता है कि मैं कहाँ से धन लाऊं, और हो सकता है कि वो कुछ अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन भ्राता जी, यहाँ ही एक बात याद आती है वाल्मीकि जी की, कि वाल्मीकि जी से जब ये पूछा, उन्होंने संतों को उन्होंने बांध दिया था, सब लूट खसोट के जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये जो पाप कर्म तुम कर रहे हो इसमें कौन कौन हिस्सेदार है। कहा सब हिस्सेदार है जिनके लिए मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी हिस्सेदार है, मेरे बच्चे हिस्सेदार है। उन्होंने कहा जाके पूछ के तो आओ कि वो हिस्सेदार हैं कि नहीं। घर गए ये, उन्होंने पूछा पत्नी से, उन्होंने कहा मैं क्यों हिस्सेदार हूँ भाई, तुमको तुम्हारा काम है कमा के लाना, अब तुम कहीं से भी कमा के लाओ। बच्चों ने भी कहा हम भी हिस्सेदार नहीं है, आप जो पाप करो आप भुगतो। तो शायद यहाँ भी पुरुषों को एक अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आज की मातृ शक्ति और बच्चे कर दें तो पुरुष को बदलने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। जी जी जी। भ्राता जी, मैंने इस विद्यालय के जो एक वरिष्ठ भाई हैं भ्राता रमेश जी, उनकी पवित्र धन के बारे में भी बहुत कुछ मैंने पढ़ा है। पवित्र धन क्या चीज है, ये भी थोड़ा सा स्पष्ट करें। ईमानदारी से धन कमाया जाए, ईमानदारी से उसको खर्च किया जाए, यही जो बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं इसको छोड़ दिया जाए। इच्छाएं तो मनुष्य की कहीं पूर्ण होती नहीं। एक इच्छा होगी, फिर पड़ोसी को देखेंगे उनके पास ये चीज है, दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। टीवी 2 साल पहले लिया था, दूसरा नया निकल गया, अब इसको फेंको, दूसरा अच्छा लो, भले ही वो 50,000 का हो। तो एक तो धन अच्छे ढंग से कमाया जाए, वो ब्लैक मनी ना हो, वाइट मनी हो, और इच्छाएं मनुष्य कम करे, तो ये सब पवित्र धन मनुष्य को पवित्र बनाएगा। ये मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ आज के लिए। ये हमारे पास अमरावती से आया है। राजश्री पाटिल जी लिखती हैं कि मैं CS की तैयारी कर रही हूँ और कुछ ही समय के बाद मेरा एग्ज़ाम है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी सफलता निश्चित हो जाए। मैं स्टडी में बहुत अच्छी रही हूँ और कभी भी असफल नहीं हुई हूँ, लेकिन इस बार मन में थोड़ा हलचल है, क्या करूँ? ये देखिए, हलचल तो होनी नहीं चाहिए। जब ये बहुत होशियार स्टूडेंट हैं तो इन्हें अपने में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आज का ये एक समाचार सुना, मुझे रास्ते में किसी ने फ़ोन किया, उसने मुझे अभी कुछ दिन पहले ही फ़ोन किया था और पूछा था कि 2 बार वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है। बहुत अच्छा कोई एग्ज़ाम, 2 बार फ़ेल हो चुका है। तो हमने उसको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई थी। तो आज फ़ोन आया कि आज ही मेरा रिजल्ट आया है और मेरा क्लियर हो गया है, तो धन्यवाद दे रहा था। मैंने कहा धन्यवाद शिव बाबा को दे दो, उसने तुम्हें सफलता दिलाई। इसको मैंने तैयार किया था, कॉन्फिडेंस। 2 बार असफल हो गए, फेल हो गए, इसका अर्थ ये नहीं तुम मन में ये निराशा भर लो कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है, मुझे कभी सफलता मिलेगी नहीं, तीसरी बार न मिली तो मेरा क्या होगा, क्योंकि चौथा तो अवसर मिलता नहीं है। तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंट हो गया। इसने बहुत अच्छा मेडिटेशन रोज किया और सवेरे वही अभ्यास किए। इस बहन को भी मैं वही बताना चाहता हूँ कि रोज सवेरे अभ्यास करे 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल इसको गुड फीलिंग में लाए कि मैं भगवान की संतान हूँ, उसके बहुत सारे गुण और क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, वो सर्व समर्थ है, ऑलमाइटी है, तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इसको हम नाम देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इसको जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारी इनर पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी, और जब हम अभ्यास करेंगे दूसरा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो सब शक्तियाँ हमें सफलता दिलाने में कार्यरत हो जाएंगी। तो ये अभ्यास 7 बार रोज सवेरे उठते ये भी करें, सोते समय भी कर लें, जब तक इनका एग्ज़ाम हो। और
इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये घबराएं बिल्कुल नहीं। ये हलचल मन में घबराहट पैदा होने लगती है। आज भी एक और स्टूडेंट का फोन था कि 7 दिन रह गए मेरे भी, उसका भी कुछ ऐसा है जैसा इनका CS है, उसका शायद CA का था कि 7 दिन रह गए हैं, अभी मेरी 80% तो तैयारी है, 20% नहीं है, लेकिन मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा, घबराहट हो रही है, होगी या नहीं होगी। तो उनको मैंने ये बताया कि देखो 7 दिन तो है ना, 7 दिन में तुम्हारी 20% पूरी हो जाएगी। बिल्कुल शांत मन से कॉन्फिडेंटली आप अपनी प्रैक्टिस करो और फिर विजन बनाओ रोज सवेरे अपनी सफलता का। अगर आपको मार्कशीट मिलनी है तो मार्कशीट देखो, अगर आपके नेट पे ग्रेड आना है, रिजल्ट आना, तो वो देखो मेरा नाम आ गया है। तो एक विजन भी बनाओ और शांत मन से बहुत अच्छी तैयारी करो। एक और चीज़ हम जो सभी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और सिखाना चाहते हैं, इनको मैं बता देता हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, आत्मा मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। ये बहुत अच्छी फीलिंग करें कि मन बुद्धि मेरे अंडर हैं। देखिए मन बुद्धि का ही तो खेल है सब पढ़ाई में, तो ये मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी हैं ये। तो अपनी बुद्धि को जस्ट कमांड देंगे रोज सवेरे कि हे मेरी बुद्धि, जो मैं आज सारा दिन पढ़ूं तो उसे याद कर लेना और फिर एग्जाम के समय उसे इमर्ज कर देना। दिन में भी 2-4 बार ये अभ्यास करें तो इनकी बुद्धि उसी तरह से ग्रहण करने लगेगी सब कुछ। लेकिन परम आवश्यक है कि ये भय और कंफ्यूजन को निकाल दें, बिल्कुल एंजॉय करें, मेरा सिलेक्शन होना ही है, मुझे इतने मार्क्स मिलने ही हैं। अगर कंफ्यूजन होता है तो ब्रेन की पावर जरा डाउन हो जाती है। और अगर हम एंजॉय करते हैं बहुत खुशी में कि बस ये दिन आए और रिजल्ट आया और हमारा सिलेक्शन हुआ ही है, निश्चित होने वाला है, तो ब्रेन की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। हम भी चाहेंगे भ्राता जी, पूरे समाधान परिवार की तरफ से राष्ट्रीय जी को हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि ये भी सफल हों। आज की सुंदर जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बचपन में जब मैं अपने दादी जी के घर गया था तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी। एक चींटी बार बार एक दीवार पे चढ़ रही थी और गिर रही थी, चढ़ रही थी और गिर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे अभी भ्राता जी ने चर्चा की, 2 बार असफल होने के बाद भी तीसरी बार एक व्यक्ति सफल हुआ। कई बार असफलता हमें तोड़ देती है और बार बार की असफलता तो निराशा पैदा कर ही देती है, लेकिन इस चींटी को मैंने देखा कम से कम 30, 35, 40 बार तो अवश्य गिरी होगी वो, लेकिन तब तक चढ़ती रही, तब तक अपना प्रयास करती रही जब तक उसने सफलता अर्जित नहीं कर ली। जब एक नन्ही सी चींटी ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की, उसे टूटने न देने की और सतत परिश्रम करने की। तो संसार की कोई भी शक्ति हमें सफलता से दूर नहीं कर सकती। आप सब सफल हों, जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।